हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमारे यहाँ विराजमान रहकर, इस कथा स्थल पर पधार कर विराजित आसन ग्रहण कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन को ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस भावमयी कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने प्रभु श्री राम हनुमान से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम कथा का आनंद ले, हमें अनुग्रहित करें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं आप सब पर अपने अखंड कृपा बनाए रखे और इस कथा का श्रवण करेंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष हमारे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए तथा उनसे आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रेरणा दी तो मैं इस कथा का पाठ करना आरंभ किया। अब 18 पुराणों को इस कथा के इस YouTube चैनल पर शामिल करूंगा और आपके जीवन में मैं मूल पाठ ही पढ़ रहा हूं। मैं हिंदी का मूल पाठ रूपांतर के ग्रंथ ही लाता हूं क्योंकि हिंदी से ही मैं पढ़ पाता हूं और आपको भी समझा पाता हूं। मेरे भोलेनाथ मुझसे जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार कथा कर लें, सुन ले, सुना लें और समझा लें, यही मेरी प्रार्थना है। और इसके साथ ही मैं यह भी कहता हूं, हे बाबा मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार व्यापार में जुड़े मेरे सभी व्यवसायी गण जो भी मुझसे जुड़े हैं सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा जिसने मुझे एक बार भी देखा उसके पर भी आप कष्टों का तारण करिए। हे बाबा आप कल्याणमयी हैं, आप कल्याण करते हैं, इसलिए आप कल्याणेश्वर हैं, आप ही सबका कल्याण करने वाले। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हे बाबा इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करने वाले पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए और इसको जन जन तक पहुंचाने में मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे बाबा यह कथा मैं संग्रह ग्रंथ बना रहा हूं ताकि यह संग्रह ग्रंथ आगे के भविष्य में लोगों को मिल सके और लोग इसका श्रवण ले आनंद प्राप्त कर सके। हे बाबा मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्ये। आज दिनांक 3 जून 2024 दिन सोमवार मेरे महादेव जी का वार, मैं उनको प्रणाम करते हुए और त्रयोदशी का दिन मैं उनको नमन करते हुए आज इस त्रयोदशी के दिन स्कंद पुराण की आगे की कथा पढ़ने की आज्ञा मांगता हूं। हे गुरुदेव मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे सांवरिया बाबा आपके माध्यम से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, तो आप मुझे दया दीजिए, दृष्टि दीजिए ताकि मैं दया दृष्टि से
इस ग्रंथ को पढ़ सकूं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, बम भोला हर हर महादेव। कल हम लोगों ने जाना कि कल किस प्रकार विप्र उन्होंने नारद जी के प्रश्नों का समाधान किया और नारद जी को बताया कि धर्म क्या है और कर्म फल क्या है इत्यादि के बारे में वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये दो मार्ग बतलाते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाले पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धूम मार्ग से जाने वाले जीव स्वर्ग में पुण्य काल फल प्राप्त होकर पुनः इस संसार में लौट आते हैं। तो हमें अर्ची मार्ग ये होना है, इसके लिए कल बताया गया और सत्य में हमें अर्ची मार्गी ही बनना चाहिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, काशी काशी शिव काशी। नारद जी कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे आपके जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वह संस्था आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और अर्ध पाद आदि पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। तत्पश्चात साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं क्योंकि आप साक्षात देवऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। देवऋषि कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? मुनि श्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी, वह कार्य आप हमें बतलाइए। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी के आदेश से सही सागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूं। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा करने पर सतातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूं कहना आरंभ किया, नारद जी यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो क्या कहना है। जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहां बहुत से निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में न पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण ये चोर कौन है और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन काम और क्रोध आदि दोषी चोर है और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है, जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन आपके मूल बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है, वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहां चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा। नारद जी आपके कहने से मैं वहां चलूंगा। और परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं, वे सब के सब अध्ययन अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दम से रहित हैं। उन सब के साथ मैं वहां चला सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन का हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ ही केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वहां हिम प्रदेश मार्ग आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है, इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, नारद जी कलाप ग्राम कहाँ है, उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है, तो तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होता होगा, ये सब बातें मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक
हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। इसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करे। कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभीष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वहां 700 योजन दूर तक गई हुई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी का हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वारा देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करे। वहां करिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां से के मुनियों शोक आयु 4000 वर्ष की बतलाई गई है। वहां सब लोग फलों का भी भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर मैं महिसागर संगम तीर्थ में आया और वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतरकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए द्वानल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह ये सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देवऋषि मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसके व्यवस्था करें। तब मैंने उसके प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है। जो अतिथि का पूजन सब स्वागत सत्कार नहीं करता वह रोरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाते लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके दीर्घदर्शी पिता ने उन्हें सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं। पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर उस मातृ हत्या रूप
अधर्म में कैसे डूब जाऊं। माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की उससे भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है। ऐसे ही पिता भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ता। यह पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूत का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य आदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रम में जाता है तो वह 2 वर्षों के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ के धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू है कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता के को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी तायज नहीं है। कोसी की नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इस अपराधवश पिता ने मुझे अपने माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हें सब बातों को अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनके चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेघातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरे उद्धार करेगा। मैंने उद्धार कर वाले चिरकारी को बड़ी सिद्धता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकारी में बने रहे तभी वास्तव में चिरकारी हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता के तथा मेरे अपने द्वारा पार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारक तुम पातक और भय से अपने भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेघातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी माता ने ऐसा ही नहीं समझा कि वह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़े देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों बाजुओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा चिरंजीवी रहो। मेघातिथि बड़े देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे।
फिर पुत्र से उस प्रकार बोले, चिरंकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिर स्थानी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया जो इस प्रकार है, चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्र ना स्थिर करे, स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा प्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सहद, भूत और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज कर कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, इसी बात को खोज कर का कार्य चिरकाल तक चलता करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाले पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसके आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपर्युक्त कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री के और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सुगुण संपन्न सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्म वर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरक पकार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सुवर्ण, गौ, ग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद देव समाज में इंद्र के ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं भगवान शंकर के अर्धांग में अपनी वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजाराज नंदिनी जब तक विद्वान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद है तब तक महाराज जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य के का उपारण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल को मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार का। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कपिल नामक स्थान की स्थापना की। तदंतर सब देवी देवता देवलोक को चले गए। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश रजगरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को भी सब्सक्राइब करवाने में मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस अपना चैनल को ही सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा सबसे पहले रोज का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे और मुझे बार बार आप लोग को भेजना नहीं पड़ेगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि आज के समाज व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। दान देना अच्छी बात है, दान का ढिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं।
इसलिए संभव हो तो दान का ढिंडोरा न पीटें, दान को गुप्त दान ही रखें। संभव हो तो लोगों को उसके बारे में फोटो इत्यादि न डालें, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान ही आपको सभी कष्टों को तार कर आगे के लिए आपका साधना को ठीक करती। इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। इसी प्रकार संतों की वाणी है, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े उतरे पार है। इसी प्रकार कई संतों ने अलग अलग विधि से कहा है, और कभी संत गलत नहीं होते, संतों की वाणी सत्य होती। आपने देखा है कि हमारे ग्रंथ कितने सटीक जानकारी हमें देते हैं, और इन ग्रंथों से ही हमें सारी बात जीवन की समझ में आती है। 18 पुराण को मैं पढ़कर आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसको संग्रहित कर रहा हूं। आप मुझे संग्रह करने के लिए सहायता करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरा सहयोग दें। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, एक शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे बाबा भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो। मैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता मेरे भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, मेरे समस्त देवी देवताओं की जय, गणेश जी महाराज की जय, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। देवी की जय, स्कंद पुराण की जय, स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ जी, कुबेर जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और मैं यह भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आपने इस कथा का श्रवण किया, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भावपूर्वक इस कथा को जिस प्रकार आपने श्रवण किया वो हम कृतार्थ हैं, आप अपना आशीर्वाद दें। हे माँ देवी, हे प्रभु, आपके बिना मैं संभव भी नहीं है। हम तो बस सुनते हैं और सुनने का ही फल मांगते हैं। आप हमें कृपा करके हम पर कृपा कीजिए। हे बाबा, आपके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं जो हमें तार सकता है। हे तारनहार, आप कृपा कीजिए, कष्टों को दूर कर दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं, आवाई समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और अपना स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुल देवी और सभी श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी को भी धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अगर कोई किसी प्रकार भूल हो रही हो बाबा, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपको जैसा उचित लगे सभी का कल्याण हर लीजिए, कष्ट हर लीजिए, सबको कल्याण कर दीजिए बाबा, आप कल्याणकारी। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान कीजिए। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो।